अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। वाह वाह राम जी, कॉपी क्या बनाई, राम मंदिर की कॉपी बन रही है भाई। दिल्ली में राम मंदिर बनने जा रहा है, मंदिर की कॉपी, मंदिर मॉडल, एक और राम मंदिर दिल्ली में। सोचिए, देश ने अयोध्या में एक राम मंदिर बनने के लिए 497 लगभग 500 साल की लड़ाई लड़ी थी, एक राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में। और अब दिल्ली से लेकर दुबई तक राम मंदिर बन रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खबर है, आप तक नहीं पहुंची होगी। दीपावली पूजन के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली में राम मंदिर बनाने जा रही है। जी हां, दिल्ली में केजरीवाल सरकार, ये देखिए, हूबहू राम मंदिर जैसा नक्शा, हूबहू राम मंदिर का रेप्लिका तैयार हो रहा है। मतलब राम लला हम आएंगे, अब सब मंदिर बनाएंगे, अब सारे नारे लगाएंगे, अब सब नारे लगाएंगे, राम लला हम आएंगे, अब हम भी मंदिर बनाएंगे। सोचिए, ऐसा क्या हो गया कि देश में जिन्हें राम मंदिर से कष्ट था, अब सब राम भक्त बनते जा रहे हैं। जो जो राम मंदिर का विरोध करते थे, वो खुद को सबसे बड़ा राम भक्त साबित करने में तुले हुए हैं। क्या इसकी वजह 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं? चुनाव आया और राम मंदिर लाया, एक और राम मंदिर लाया। सोचिए, वक्त ऐसा भी था जब सियासत के लिए, बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं, अयोध्या सबसे अछूत जगह थी। मंदिर की बात करना सांप्रदायिक होता था। मंदिर की बात जो कहते तो उनको कम्युनल कहा जाता था कि ये तो सांप्रदायिक लोग हैं, ये मंदिर की बात करते हैं, ये मस्जिद की बात नहीं करते हैं। जय श्री राम, नेता जय श्री राम कहने से डरते थे। ये वक्त ऐसा भी था जब अयोध्या तो छोड़िए, दुबई से लेकर दिल्ली में राम मंदिर अब दिखाई दे रहा है। कल अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार दिल्ली में राम मंदिर बनवा रही है। राम मंदिर का प्रारूप, मॉडल, रेप्लिका, हूबहू राम मंदिर बनाया जा रहा है दिल्ली में। एक अयोध्या में, अब दिल्ली में, अब जैसे जैसे चुनाव आएंगे सारे राज्यों में राम मंदिर बनेगा। भैया राम राज्य ही तो है, तो आ गया राम राज्य। अरविंद केजरीवाल राम मंदिर के इसी प्रारूप में दीपावली पूजन करेंगे। केजरीवाल कुछ वक्त पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन भी कर चुके हैं। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने रामलला के दर्शन के बाद ही चुनाव शुरू किया था। ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या, सबको याद है। अयोध्या को अंधेरे में रखने वाली समाजवादी पार्टी भी राम मंदिर की शक्ति समझ चुकी है। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले भी अब राम राम कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा भी अयोध्या जा चुकी है। तो अब राम नाम जपना, क्या वोट हो जाएगा अपना, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ आपको बता दें, इस वक्त लाइव जो जुड़ चुके हैं मेरे साथ, दीपक वाजपेयी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 इंडिया में, देश नहीं झुकने देंगे में। और मनोज तिवारी लाइव है मेरे साथ। मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका, दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली के। मनोज भाई स्वागत। आप कालनेमी बता रहे हैं भाई इनको, वो राम भक्ति करें ना करें तब दिक्कत, अब वो कर रहे हैं तो आप उनको कालनेमी, मारीच, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मनोज तिवारी। अमन जी, आपका बहुत स्वागत और सभी मित्रों का जो भी साथ में है यहाँ पे। देखिए, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि जो लोग भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध करते थे, वो भी अब भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। और इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को, इस देश की सरकार को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और उन लाखों करोड़ों भक्तों को जिनके मन में 500 साल से राम की संस्कृति जिंदा थी। अब अभी दिल्ली में एक फिल्म का सेट तैयार हो रहा है, आर्ट डायरेक्टर काम कर रहे हैं। और वो लोग जिनसे मैं अपेक्षा करता था दिल्ली सरकार से, ख़ास तौर से, कि जब आप एक मौलवी जी को जो मस्जिद में है, उनको अगर आप महीना दे सकते हैं, तो आप एक भगवान श्री राम मंदिर के पुजारी को भी दे सकते थे। तो सबसे अच्छी बात तो ये होती। तो वहाँ तो आप किसी गुरुद्वारा के ग्रंथी जी को भी देते,
तो ये कुछ बात और होती, सभी धर्मों को एक समान देखना चाहिए। लेकिन तब हमको एक कहानी याद आ गई कि जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेने जा रहे थे तो कालनेमी वेश बदल के साधु का आया और उन्होंने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। तो इसी नाते हमने ये कहानी कही। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि जो लोग ये कहते थे कि हमारी माँ कहती हैं कि जहाँ मस्जिद को गिरा के मंदिर बने वहाँ उसको हम कभी खड़ा नहीं हो सकते, वो लोग भी भगवान श्री राम के नानी जी, माँ नहीं, आर्ट डायरेक्शन से ही बना के मंदिर का पूजा कर रहे हैं। उनका हम धन्यवाद करते हैं। और बाकी देश देख रहा है। हम चाहते हैं कि आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए, सिर्फ चुनावी भावना नहीं आपको होनी क्यों लगता है सच्ची नहीं है भाई? ये तो गलत है ना। अब वो राम भक्ति ना करे तो दिक्कत, करे तो दिक्कत। आपको क्यों लगता है भाई? आपका कोई प्रभुराम पर पेटेंट थोड़ी ना है, अयोध्या पर आपका पेटेंट थोड़ी ना है मनोज जी, या बीजेपी का कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है? राम जी तो जन जन के हैं, लेकिन ये तब भी दिखना चाहिए था ना जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था। अब कहिए तो मैं आपको वो वीडियो भेज दूं, आपके पास होगा भी, जब अरविंद केजरीवाल जी स्वयं ही कह रहे थे कि मेरी माँ ने कहा कि मस्जिद को गिरा करके मंदिर बने, हमें स्वीकार नहीं, और आज वो ये करेंगे। तो मैं खुश हूँ, लेकिन इस विचार परिवर्तन के लिए मैं देख रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म है या फिर दिवाली के दूसरे दिन ये भी आएगा कि अब राम मंदिर के पुजारियों को भी वही वेतन मिलेगा जो मौलवी जी लोगों को मिलता है। अच्छा, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली भी इस वक्त लाइव है। नलिन भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले दीपक वाजपेयी बोल लो, उसके बाद मैं नलिन भाई आपके पास आऊंगा। विजय शंकर तिवारी वीएचपी से भी हैं। आप बोलिए दीपक वाजपेयी, बोलिए भाई। मतलब वाह वाह राम जी, क्या कॉपी बनाई। हाँ, अयोध्या में असली बनने नहीं दे रहे थे, नकली बना दिया। बहुत प्रसन्नता है। और मनोज, देखिए मनोज भाई की प्रसन्नता में मैं शामिल हूं। इस वजह से शामिल हूं कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के नाम पे जो करोड़ों रुपए का चंदा आया, उसमें जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के मेयर और वीएचपी के चंपत राय ने मिलकर जिस तरह 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ रुपए, 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी, ऐसे तमाम घोटालों को जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उजागर किया तो असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी और विहिप का सामने आया कि ये अबोध रामलला के मंदिर की गोलक में भी चोरी करने वाले लोग हैं। और मैं आपको इसका एक इतिहास बताता हूं। आपको आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वीएचपी के 4 पितृ पुरुषों की कहानी सुनाता हूं। पहले इन लोगों ने किस तरह पूरे 100 साल से हिंदुओं को लगातार गुमराह किया, उसकी कहानी आपको सुनाता हूं। पहले आप देखिए सावरकर जी ने 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा की वार्षिक सम्मेलन में यह बात कही कि कुछ नासमझ लोग हैं जो समझते कि हिंदुस्तान एक राष्ट्र बनेगा, एक देश बनेगा, यहां पर हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश का बंटवारा होकर रहेगा। बंटवारा हुआ 1947 में, नींव रखी सावरकर जी ने 1937 में, 10 वर्ष पहले। नंबर 1। नंबर 2, 3 सरकारें 1939 में जब कांग्रेस ने 8 सरकारों से इस्तीफा दिया, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हिंदू महासभा ने बनाई। सिंध में, बंगाल में और एनडब्ल्यूपी में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन सबसे पहले सिंध की विधानसभा में पास हुआ। और आपको हैरत होगी जान के कि हिंदू महासभा वहां सरकार में थी। आपको यह जान के बहुत हैरत होगी कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में बंगाल में उप मुख्यमंत्री में थे और उन्होंने गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिखी कि अगर देश का बंटवारा नहीं हो सकता तो बंगाल का बंटवारा जरूर होना चाहिए। 1941 में 16 जनवरी को, जब आपको पता है जर्मन दुभसिया बनकर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश को छोड़कर देश की सीमा के बाहर लड़ाई लड़ने गए, उसी 1941 में यहां पर अपने 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन में सावरकर ने कहा कि हर हिंदू का कर्तव्य है कि वो नेवी में, एयरफोर्स में और फौज में शामिल अंग्रेजों की हो जाए और जो लोग इस सरकार को चैलेंज कर रहे हैं उनका दमन किया जाए। और हिंदुओं को गुमराह करके इन्होंने कैंप लगा के भर्ती कराई और आजाद हिंद फौज के जो लड़ाके थे, जो देश के लिए जान दे रहे थे, उनका कत्लेआम कराया। ये वो लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, देश में किसी संगठन को आजादी नहीं थी सफाई करने की। मैं कानपुर से आता हूं, मेरे शहर राम मंदिर पे डिबेट कर रहा हूं। इनका 24वां सम्मेलन हुआ और हिंदू महासभा के अध्यक्ष
सावरकर जी ने वहां पर आकर कहा, मैं आपको बड़ी हैरत होगी ये बात जान के, उन्होंने कहा कि हर हिंदू का कर्तव्य है कि अंग्रेजों के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो लोग जुटे उनका दमन किया जाए, ये इनका इतिहास है। और इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता आडवाणी जी पाकिस्तान गए, जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाई और कहा कि जिन्ना देश चलिए ये नकली हिंदू हैं, ठीक है, सेकुलर व्यक्ति थे। ठीक है दीपक भाई, ये नकली हिंदू आपके हिसाब से बीजेपी वाले नकली हिंदू हैं, ठीक है? पीडीपी, एक मिनट बस 30 सेकंड। अच्छा हाँ बोल लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पीडीपी का आप संविधान देखिए, jkpdp.in पे जाके उन्होंने लिखा है हम सेल्फ रूल के लिए स्टैंड करते हैं, हिंदुस्तान को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा, अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके साथ मोदी जी ने समझौता किया, बार बार इस देश को, हिंदुओं को गुमराह किया। ये उनके पितृ पुरुष जो थे 4, उनको मैंने एक्सपोज किया, पूरा देश इनसे सावधान रहे। और अब इन्होंने राम मंदिर के चंदे में चंदा चोरी की। मैंने मुकदमा किया हुआ है, मैं जा रहा हूं वहां पर, मैंने पुलिस में शिकायत की, जब नहीं हुई 156(3) में मैंने अयोध्या में कंप्लेंट की है, मैं अपीयर हो रहा हूं उसको बतौर लॉयर। और दीपक वाजपेयी, एक चीज है ना दीपक वाजपेयी, ये लोग नकली हिंदू हैं। चलिए आपके हिसाब से आपका राजनीतिक आरोप है ये लोग नकली हिंदू हैं, ये बीजेपी वाले संघ वाले नकली हिंदू, आप लोग असली हिंदू हैं, ठीक है? नहीं, राम ने हिंदू लोगों को गुमराह किया, ठीक है, हिंदू लोगों को गुमराह किया, जो भी नकली हिंदू, जो मंदिर का विरोध करने वाले असली हिंदू थे, जब कहते थे कि मस्जिद की जगह मंदिर बन ही नहीं सकता, वो लोग सही थे, वो असली हिंदू थे, और ये नकली हिंदू थे, ये नकली हिंदू हैं। नहीं अमन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में हमने हमेशा ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर आस्था रखिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जो यहां, पता है हिंदुस्तान में यहां पर कानून का राज है, यहां पर लॉ का राज है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करो। रक्तपात की नींव पर ये उन्माद की बुनियाद रखने वाले लोगों का हमने विरोध किया। हमने कहा ऐसे राम भगवान भी इसको अप्रूव नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने अंत में दूध का दूध पानी का पानी किया, भव्य राम मंदिर बन रहा है, यही इस देश में होना चाहिए था, लेकिन रक्तपात की नींव पर नहीं। आज तरुण विजय जी ने ट्वीट किया, आप देखिए, इन्होंने भ्रष्ट अखबार मालिकों से देने से पहले हेडलाइन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया ना दीपक भाई। दीपक भाई ये तो फैक्ट है ना, देखिए मैं आपको, मुझे टोकना पड़ेगा क्योंकि बाकी मेहमानों के पास जाना है। दीपक भाई ये आप जो अब कह रहे हैं, जब ये स्टेटमेंट देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था ना, कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनना ही नहीं चाहिए, ना बन सकता, तो वहां आपको इंतजार करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। वैसे वो मस्जिद नहीं थी, वो विवादित ढांचा था, ठीक है ना? अब नलिन कोहली सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, वो हमसे बेहतर, आपसे बेहतर जानते हैं, शायद हम सबसे बेहतर बता पाएंगे, ठीक है ना? एक बार मैं आगे चला जाता हूं। नलिन कोहली जी एकदम सही बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, अपने फैसले में कहा, पूछे नलिन भाई से। नहीं, वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी से ये नहीं पलट जाता कि वो मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद थी। वो मंदिर तोड़कर बनाया गया विवादित ढांचा था, वो मस्जिद थी ही नहीं। अब तो राम भक्त है, तो आप भी बोलिए विवादित ढांचा उसको। आप सबसे बड़े राम भक्त हैं दीपक भाई मेरी नजर में। आप लोग दिल्ली में राम मंदिर बना रहे हैं, आप भी बोलिए वो विवादित ढांचा था, मंदिर तोड़कर बनाया गया, कोई विवादित ढांचा मस्जिद हो ही नहीं सकती। अब तो आप मेरी तरफ, अब तो आप मतलब आप तो राम भक्तों की साइड आ गए हैं भाई। अब तो बोलिए वो विवादित ढांचा था। अमन भाई, ठीक है ना? अब मैं नलिन कोहली के पास जा रहा हूं। अमन भाई मेरी जाने दीजिए दीपक भाई, अब नलिन कोहली आप बोलिए बस, अब नहीं। नलिन कोहली अब आप बोलिए, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। नलिन कोहली भाई, दिल्ली में भी राम मंदिर बन रहा है, आप लोग कहते थे राम विरोधी हैं और ये राम का मंदिर है, अब तो दिल्ली में राम मंदिर बन रहा है भाई। आप लोगों ने 497 साल लगा दिए, इन लोगों ने तो अभी बना रहे हैं ये लोग। मनोज भाई एक सवाल आपसे लूंगा, उसके बाद आपको जाने दूंगा। नलिन कोहली। अमन भाई, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा आज उठाया है। मैं बड़े धैर्य के साथ दीपक जी के भाषण ही कहूंगा, कुछ सुन रहा था। मतलब एक इतिहासकार के रूप में उन्होंने कई चीजें कही या अपने बनने की एक इच्छा प्रकट की। उपन्यासकार कोई उपन्यास लिखता है, उस प्रकार से एक कहानी बताने की कोशिश की। मुझे जिस बात का दुख है वो है कि भगवान श्री राम, और वो भी दीपावली से एक दिन पूर्व, जिसे छोटी दिवाली के रूप में भी इस देश में और विश्व में करोड़ों लोग उसे मनाते हैं। राम, भगवान राम जो सत्य के प्रतीक हैं, भगवान श्री राम जो अंधकार को दूर करके रोशनी के लिए दीपावली मनाई जाती है, सत्य की झूठ की जीत के ऊपर में मनाई जाती है। उस दिन तो कम से कम भगवान श्री राम का इस प्रकार से फलूदा बनाने का एक प्रयास जो कर रही है आम आदमी पार्टी,
भगवान राम को तो बख्श दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी को मत बख्शिए। आप राजनीतिक विरोधी हैं, आपका अधिकार है। मैं एक वकील के नाते कह रहा हूं, बोलने की पूरी स्वतंत्रता है आपको, मुझे, सबको, इस पैनल पे, देश के लोगों को, अनुच्छेद 19 के तहत। लेकिन भगवान श्री राम को निचोड़कर मरोड़कर अपनी राजनीति के लिए, वो भी दीपावली के पर्व पर, प्लीज प्लीज बख्श दीजिए। मुझे बड़ा दुख हुआ। अगर आपकी आस्था है तो अच्छी बात है, तो आप दिखा दीजिए ना कौन सा बयान आपके और आपके पार्टी के शीर्ष नेता के हैं कि यहां मंदिर बनना चाहिए। कह दीजिए, दिखा दीजिए, जनता को बताइए और गर्व से बताइए ना। मंदिर तो बन ही रहा है। अब मंदिर बनने के बाद भाजपा झूठे हैं, आरएसएस धोखेबाज है, वही विश्व हिंदू परिषद ऐसा है, इसको लेके आप राजनीति करिए, पर भगवान राम को क्यों खींच रहे हैं उसमें? मतलब आपको क्या, अगर आप में, मैं कहता हूं एक वकील के नाते, समानता फिर लाइए आप। अनुच्छेद 14 का भी प्रयोग करिए ना, फिर 19 का तो पूरा प्रयोग कर लिया, अनुच्छेद 19 का, बोलने की स्वतंत्रता। चलो मैं कहता हूं आपका अधिकार है, जो मर्जी कहे, मैं कौन हूं आप पर रोक लगाने के लिए? तो अनुच्छेद 14 का प्रयोग कर लीजिए। जब भगवान राम पर इतनी राजनीति आप कर सकते हो और इतनी चीजें कर सकते हो, तो कुछ धर्मों के साथ और राजनीति करके अपनी कहानी सुना दीजिए ना, ताकि देश के लोगों को लगे कि आप एक समानता से सबका ऐसे करते हैं। मुझे वो स्टेटमेंट भी याद है। मैं मनोज तिवारी, राजनीति के लिए कहां तक जाएंगे? मनोज तिवारी, एक, क्योंकि आपको जाना, एक बयान आपका, मनोज तिवारी आप बोलीजिए, क्योंकि मुझे याद है सिसोदिया जी भी चाहते थे वहां यूनिवर्सिटी बने। मनीष सिसोदिया भी चाहते थे कि भाई वो तो वहां यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। मंदिर छोड़िए, मंदिर क्यों बनाना भाई? अब विवाद चल रहा, तो उससे पहले, वो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था दीपक जी, तब मनीष सिसोदिया ने कहा था कि वहां यूनिवर्सिटी बना दीजिए। तो मंदिर तो बनना शायद चाहते ही नहीं थे, कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स थी। अब आप कह रहे हैं मंदिर मंदिर मंदिर, अब तो दिल्ली में भी मंदिर बना रहे हैं, लेकिन आप तो यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे। आप मनोज तिवारी बोलिए, उसके बाद आपको जाना मेरे ख्याल से, फिर मैं अनुराग भदौरिया और विजय शंकर तिवारी के पास भी आऊंगा। हाँ, मैं दीपक जी आपके पास आऊंगा जी। मनोज तिवारी बिल्कुल अमन जी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं नलिन कोहली जी का। उन्होंने जो एक ही लाइन में बात कह दी कि एक कोई स्टेटमेंट हो जो दीपक जी बताएं कि उनकी पार्टी ने कभी कहा हो कि राम मंदिर बनना चाहिए। आप सोचिए, मनीष सिसोदिया जी का जो बयान है वो तो इतना खतरनाक है। जब मंदिर की बात आई थी तो उसमें तो हम जाने से भी हमें लगता है कि हम भगवान श्री राम से विमुख हो रहे हैं। लेकिन हम इतना प्रार्थना करते हैं कि जो ढांचा बन रहा है दिल्ली में अभी, उसको फिर गिराइएगा मत। मेरा पूरा कैमरा लगा रहेगा, मैं देखूंगा जो भी ढांचा बन रहा है, वो उसको जहां भी बन रहा है, अगर उसको तोड़ा गया तो मैं वहां पहुंचूंगा। दूसरी बात, अरे प्रभु, वो तो जाएगा ही, वो तो मंच बन रहा है, रेप्लिका बन रहा है। ये आप फंसा दिया, ये तो फंसा दिया आपने अब दीपक भाई को। नहीं वो तो मंच है, वो तो हटेगा ही। त्यागराज स्टेडियम में तो टेम्परेरी है मेरे ख्याल से। ये तो मंदिर तो तोड़ना ही पड़ेगा आम आदमी पार्टी को शायद। नहीं, अगर देखिए, अब मुझे बहुत दुख होगा, करोड़ों लोगों को दुख होगा कि अगर आप एक उसका बनाते हैं कोई भी ढांचा और उसको तोड़ेंगे तो हमारे दिल पे बहुत वज्र चलेगा। दीपक भाई, ये मंदिर तो तोड़ना पड़ेगा आपको, परमानेंट तो नहीं है ना ये। मेरे पास मनोज भाई एक जवाब ले लेता हूँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा है। आप एक मिनट रहिए मनोज भाई, 1 मिनट और रहिए आप। दीपक भाई, आदमी पार्टी से ये तो तोड़ना पड़ेगा मंदिर आपको। हाँ, मैं मनोज भाई को आमंत्रित करता हूं, आइए हम लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करें, इसके लिए उनकी भर्त्सना करें कि उन्होंने राजनीतिक रैली में ऐसा मंच ऐसा बना के और वहां रैली करने के बाद उसको ध्वस्त किया। इस अपराध के लिए उनकी मजम्मत करते हैं। आइए, मैं अभी पिक्चर शेयर करूंगा इस शो के बाद। भारतीय जनता पार्टी का जो ढोंग है उसको अभी मैं एक्सपोज करूंगा इस शो के बाद, ट्वीट करूंगा वो तस्वीरें जिनकी पार्श्व में नरेंद्र मोदी जी ने सभा की और सभा करने के बाद उसको जमींदोज कराया, ध्वस्त कराया, और खुद इसीलिए, इसी बचाव के लिए मनोज तिवारी जी अभी उसको ढांचा कह रहे हैं। ढांचा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको इस पाप की याद है। चलिए, जो मोदी जी ने किया आप तो नहीं करेंगे ना, फिर ये अच्छी बात है। सारे पाप धुलेंगे, ये अच्छी बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। रामचंद्र जी के नहीं, आप तो आए हुए चंदे का जो इन्होंने चोरी की है, दीपक भाई, जो मोदी जी ने किया आप तो नहीं करेंगे ना। वो लोग तो नकली हिंदू है ना, आप तो कह रहे हैं उसको जेल भेजिए। जो मोदी जी ने किया आप तो नहीं करेंगे ना दीपक भाई। आप तो मंदिर नहीं तोड़ेंगे ना, चाहे प्रारूप ही सही। भाई, जो मोदी जी ने किया आप तो नहीं करेंगे। अभी आपने अमन भाई, मेरा दूसरा और जी, एक मिनट, आ रहा हूं मनोज भाई, आ रहा हूं। दीपक
अमन भाई, दीपक अमन जी भाई, सुनिए, आपने जैसे अभी मुझे अरे कहा, दूसरा भी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं अभी जैसे आपने मुझसे कहा, सुनिए, आपने जो प्रश्न किया जवाब दे रहा हूं सर, हाँ जी, हाँ जी, या आप प्रश्न करना चाहें मैं रुक जाता हूं फिर नहीं आप बोल जवाब लीजिए देता आप। अच्छा चलिए मनोज मैं ये तिवारी कह आप रहा सवाल था, पूछ लीजिए, दोनों आपने सवालों का जैसे जवाब अभी एक साथ 2 दे देंगे मिनट दीपक पहले भाई। मुझे जी जी मेरा दूसरा भी प्रश्न हाँ, सुन दूसरा भी, एक लीजिए बार दूसरा भी दीपक जी, मनोज तिवारी, मेरा फिर दूसरा आप भी ही बोलिएगा प्रश्न दीपक सुन भाई, के लंबा आप इकट्ठे बोलिए। जवाब हाँ, दे मनोज भाई, दीजिएगा। हाँ ठीक है मनोज भाई, तिवारी। ससम्मान आपके प्रश्न का मेरा इंतजार कर रहा हूं। दूसरा प्रश्न ससम्मान, ये है, ससम्मान, दीपक जी, हाँ, दूसरा प्रश्न है कि अगर भगवान राम से इतनी श्रद्धा है तो भगवान राम के मंदिर के पुजारियों को भी वो वेतन मिलेगा कि नहीं जो यहाँ मौलवी लोगों को मिल रहा है? ये हमारा दूसरा प्रश्न है, आप जवाब दे दीजिएगा। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं, मुझे भी जोड़ा। नलिन भाई साहब हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, और मैं अब विदा लेता हूँ, मैं सुन रहा हूँ आप। चलिए ठीक है, हाँ ठीक, चलिए ठीक है, कोई नहीं, मुझे पता आपको जाना था, आप 10 मिनट के लिए। जी। शुक्रिया तिवारी, नवीन बहुत भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ। नलिन भाई अमन हमारे भाई, साथ, बहुत बहुत अनुराग शुक्रिया, भदौरिया आ मनोज रहा भाई, हूँ, बहुत विजय बहुत शंकर शुक्रिया, तिवारी आ आपका रहा साथ रहा। हूँ। मेरा इंटरेस्ट पहले सवाल में है, मोदी जी ने गलत किया, जो मोदी जी ने किया आप तो नहीं करेंगे ना, आप तो नहीं तोड़ेंगे अब ये मंदिर? जी दीपक भाई। देखिए, मैं बहुत इस बात पे मैं खुशी जाहिर करता हूं कि टीवी 18 और अमन भाई ने ये कहा कि मोदी जी ने ये गलत किया। आज 2 मिनट पहले आप मुझे कह रहे थे अमन भाई कि आप इसको मस्जिद का नाम ना दें, इसको आप तो ढांचा नहीं कहें। करेंगे ना दीपक इसको भाई। मनोज जी ने अभी क्लियर कर दिया कि आम आदमी पार्टी, सुन लीजिए, नहीं आपकी बात मैं आपको काट नहीं रहा अमन भाई, चलिए आप मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, केवल उसको शालीनता से जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। अभी खुद मनोज भाई ने कहा कि जिस ढांचे का निर्माण हो रहा है, शब्द आप ध्यान दीजिएगा, मंदिर नहीं कहा, उन्होंने कहा जिस ढांचे का निर्माण हो रहा है उसको ना ढाया जाए। ये जिंदगी भर ढांचे को ढहाने की राजनीति करते रहे। कोर्ट कहता रहा कानून अपने हाथ में मत लो, इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और नतीजतन हजारों लोगों की हत्याएं हुई। वो आज कह रहे हैं कि ढांचे को बचा कर रखे। मैं इनसे केवल ये कहना चाहता हूं, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, गुजरात में इनकी सरकार है, असम में इनकी सरकार है। आखिर क्या वजह है कि केवल अरविंद केजरीवाल ने तिरुपति, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर जाने के लिए 37,000 लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई और रामलला मंदिर में करा रहे हैं। दिल्ली से जाएंगे तो 1 रुपए नहीं पड़ेगा जब आप रामलला जी के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन बहराइच से जाएंगे तो 5,000। ये त्यागराज में तो नहीं करा देंगे ना रामलला के दर्शन? पड़ेंगे। लखनऊ से जाएंगे तो 3,000 रुपए लगेंगे। तो ये क्या बात है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अधिकार नहीं है रामलला? दीपक भाई, त्यागराज स्टेडियम में तो नहीं करा देंगे, यहीं कर लीजिए रामलला के दर्शन। क्यों नहीं है? चलिए चलिए ठीक है, मैं आगे त्यागराज स्टेडियम में तो नहीं करा देंगे, यहीं कर लीजिए रामलला के दर्शन, हो गया तीर्थ यात्रा। जी जी। अच्छा, अयोध्या रामलला के दर्शन पूरे, तिरुपति, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, जी जी, बस मंदिर भाई मोदी जी ने गलत किया, आप तो नहीं करेंगे। बहरहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं नलिन कोहली आपके पास आ रहा हूं। एक एक कमेंट जो अनुराग भदौरिया और विजय शंकर तिवारी, आपका भी। अनुराग भदौरिया, पहले आप लोगों पर तो वैसे ही बीजेपी आरोप लगाती है, मतलब आप जिन्ना भक्त आएंगे राम भक्तों पर गोलियां चलाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आपने पहले बहुत सही बोला था, राम राम जपना, पराया काम अपना। राम के नाम की आस्था, प्रभु राम हमारे लिए आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक विषय है। देखिए किस तरह से तोड़ते मोड़ते हर चीज को है। वो प्रभु राम की उन्हें कोई लेना देना नहीं है। प्रभु राम से लेना देना होता तो प्रभु राम के बच्चों की भी बात करते। बच्चों को ऐसे रोंदा ना जाता जिस तरह से थार से रोंदा गया है। और रोंदने वाले के पिताश्री देश के गृह राज्य मंत्री हैं। तो सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, यही रामराज है। यही रामराज है कि आप यहाँ देश के गृह राज्य मंत्री बनेंगे और किसानों को रोन देंगे और आपको मंत्री पद से भी नहीं हटाया जाएगा। ऐसे और उसमें गृह राज्य मंत्री कहेंगे, रामराज में ऐसा होगा, गृह राज्य मंत्री कहेंगे मैं गुंडा हूँ, मैं देश का सबसे बड़ा गुंडा हूँ, मंत्री विधायक मेरे लिए कुछ नहीं होता, गुंडा होना मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है। ऐसे रामराज की परिकल्पना तो इस देश के लोगों ने नहीं की थी। और जहां तक आप अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी को करना ही क्या है भैया, जनता के बारे में तो बात करनी नहीं है। प्रभु राम की बच्चियों का चीरहरण होता है तो होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको उनके चीरहरण करने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और प्रभु राम की बच्ची को अगर पेट्रोल डला के उसका अंतिम संस्कार रात में कर भी दिया जाएगा तो उनके अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। माने प्रभु राम की बच्चियों का चीरहरण हो, उनका पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार बिना माँ बाप के परमिशन हो जाए और प्रभु राम के बच्चों को जाके पुलिस ठोक दे, कार्रवाई कुछ नहीं। अनुराग, तो किस प्रभु राम की बात कर रहे हैं? विजय शंकर तिवारी के पास जा रहा हूं। हमारे देश में तो नहीं ऐसे प्रभु राम होते हैं। आपको ऐसा बच्चियों प्रभु राम नहीं होंगे जो अपने बच्चों पे अत्याचार हो रहा हो और ये वहां वाहवाही लूट रहे हैं। आपको अनुराग बस आपको बच्चियों से रेप के खिलाफ आप इतना बोल रहे हैं। ये ललितपुर नाबालिग रेप केस में एसपी नेता गिरफ्तार हुआ है, पता है ना आपको? आपको एक चीज बता दें, सुन लीजिए ललितपुर नाबालिग रेप केस, पता है ना? समाजवादी पार्टी का नेता है ये, समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और एक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का भी रिश्तेदार है।
ये समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं ललितपुर गैंग रेप, नाबालिग रेप के इस मामले में। अरे सुनने तो हो गया ना। अब नहीं मुझे हो बोलने क्या दो, गया भैया, मैं आपको इतनी एजेंडा चिंता थी, मैंने आपको बता दिया। अब मुझे तो बेटी बोलने दो। बचाओ समाजवादी पार्टी के अरे नेताओं से जवाब तो बचाओ। सुन क्या लो, कह रहा जवाब सुन लो कि भाग चलिए जाओगे। विजय शंकर तिवारी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तिवारी जी, जवाब सुन लो, देखो, हिम्मत विजय से शंकर जवाब तिवारी, सुनने की ये गलत बात है। रामलला हम आएंगे, जवाब आप दीजिए, सारे आपके मंदिर साथ बनाएंगे। डिबेट करने में समस्या है कि आप बीजेपी का एजेंडा चल, चलाने लगते अरे हैं। सर आप मैं अपनी कहाँ बात करें, बीजेपी का एजेंडा, अब मैं आपके नेता का नाम गिना दिया रेप मामले में, तो मैं बीजेपी का एजेंडा चला रहा हूँ। ललितपुर गैंगरेप मामला, समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष गिरफ्तार, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का रिश्तेदार गिरफ्तार, आपको चुप गया, आपको बुरा लग गया। एक सेकंड में आपको बुरा लगता है। शोएब जमाई भी जुड़ गए हैं, लेकिन पहले आप विजय शंकर तिवारी अब आप बोलिए। चलिए अच्छा, इनको ऑडियो दे दीजिए, क्या कह रहे हैं अनुराग, बोल लीजिए। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, बचाया कि नहीं बचाया गया? मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ बाराबंकी में 7 बच्ची के साथ अन्याय हुआ, बचाया कि नहीं बचाया गया? कितने नाम गिनाऊंगा भाई, कितने नाम गिनाऊंगा? बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम, देखिए अनुराग भाई, जब अपराधियों पर बुलडोजर चलता है तब आपको बुरा लगता है, जब गैंगस्टर पर कार्रवाई होती है तब आपको बुरा लगता है, जब जिहादियों को पकड़ा जाता है तब आपको बुरा लगता है, जब आतंकियों को कार्रवाई होती है उनके केस वापस लिए जाते हैं, तो फिर आप कार्रवाई के साथ रहिए। बहरहाल छोड़िए, मैं विजय शंकर तिवारी, उसके बाद नलिन कोहली। विजय शंकर तिवारी आप बोलिए, उसके बाद नलिन कोहली, मैं आपके पास आऊंगा। विजय शंकर तिवारी भाई, राम मंदिर, दिल्ली में राम मंदिर बन रहा है भाई, इससे अच्छी खबर और क्या होगी? दिल्ली में राम मंदिर बना रहे हैं केजरीवाल जी, इससे अच्छी और खबर क्या होगी तिवारी जी? अमन, हमेशा हमने कहा है कि जिनकी राम में आस्था है उन सब के राम हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी दीपक जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मैं कहता हूं कि इतने वर्षों में हम कई बार विमर्श में, अमन जी आपके साथ रहे, टीवी चैनल में रहे हैं, तो जो भी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने कभी भी श्री राम जन्मभूमि को श्री राम जन्मभूमि नहीं कहा। हमेशा इन्होंने विवादित विषय भी नहीं कहा, हमेशा इन्होंने बाबरी मस्जिद कहा है इन्होंने। ये एक बात ध्यान में कर लीजिए। तो अब हमें पूछना, ये दीपक जी यहाँ बैठे हुए हैं, दीपक जी ये बताइए, राजनीति, अरविंद जी पहले राजनीति कर रहे थे या अब राजनीति कर रहे हैं? इसमें एक समय तो राजनीति कर रहे थे वो, ये बात थोड़ा सा जरूर आपको अपने जब वक्तव्य देंगे तब आप बताना चाहिए। दूसरा विषय, आपने कहा कि आप कोर्ट में गए हैं और चोरी और ये सारा बहुत विषय लिया, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए आप, जनता बहुत समझदार है। ये आरोप लगाने वाला कौन? जनता पर नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए आपको जेल भेजने के लिए। ये जनता के विश्वास का विषय नहीं है, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का विषय। नलिन भाई मुझसे अच्छा जानते हैं। दीपक जी देखो, आप करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, हाँ नहीं डिस्टर्ब किया। हाँ, संजय सिंह कौन है ये आप जानते हैं? सॉरी, संजय सिंह का इतिहास क्या है ये आपको पता है? संजय सिंह पर ईडी ने क्या आरोप लगाए ये आपको पता है? पीएफआई जैसे आतंकी संगठन के साथ संबंध होने का आरोप संजय, सुन लीजिए, आप इतना उतावले क्यों होते हो? मुकदमा दर्ज कीजिए, नए जुड़े हो क्या? मुकदमा दर्ज कीजिए, आपकी सरकार है। आपकी बात सुन रहा था। अरे आप जेल भेजिए, आपकी सरकार है, कौन सी एफआईआर दिखाइए? दीपक वाजपेयी वो आपको सुन रहे हैं, संजय सिंह पे क्या चार्ज है? इनको बोलने दीजिए, दीपक वाजपेयी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ब्लैक करने वाला आदमी 4 पन्ने लेकर के समाज सामने आ जाएगा और उसको आप कहेंगे आरोप लगा दिया। अब आपको चैलेंज देते हैं दीपक जी, आप जाइए हर बार कोर्ट के बाद आप माफीनामा लेकर, आप कब माफीनामा लेकर के आओगे? केजरीवाल माफीनामा लेकर गए, आपके सिसोदिया माफीनामा लेकर के गए, संजय सिंह भी माफीनामा लेकर गए, तो इनका इतिहास तब बोलूंगा 25 पन्ने लेकर जाते हैं बाद में। और सुनिए, सुन लीजिए आप इतनी देर तक आप सुन रहे थे। आप जो विदेशी पैसे के बल पर खड़ी हुई पार्टी जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, ये आपको पता है? कितने घोटाले के चेक लेकर के आप पार्टी चलाते हैं ये आपको पता है? तो भ्रष्टाचार के आधार पर खड़ी हुई आम आदमी पार्टी, उसके प्रवक्ता किस प्रकार की बात कर रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि आपको श्री राम जन्मभूमि के विषय में, तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो चौकीदार क्या कर रहा है भाई? आप लोग क्या कर रहे हैं? कैसे कर पा रहे हैं ये? कैसे कर पा रहे हैं आपके होते हुए भाई? अमन जी बहुत सही सवाल आपने पूछा। अमन जी, ये झूठ के पैर नहीं होते हैं। सुनिए, भारतीय ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बेनामी चेक्स ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं लोग भाई? आपके होते पार्टी दोषी ठहराई गई, इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया, कुछ नहीं निकला। मैं खुद नेशनल ट्रेजरर था आम आदमी पार्टी का उस वक्त, मैं स्वयं नेशनल ट्रेजरर था। चलिए अब जो मंदिर में चंदे वाला आरोप लगाया ना दीपक वाजपेयी ने, उस पर नलिन कोहली जवाब देंगे, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना होगा। शोएब
जमाई भी आ गए हैं मेरे साथ। अब वो थोड़ा देरी से जुड़े हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। अभी रुक जाइए, चीखेंगे नहीं, आराम से चीखेंगे नहीं, आराम से जेल में करेगी। तो मैं कह रहा हूं दीपक जी, मैं भी कानपुर का रहने वाला हूं। जो आप लोगों ने चोरी दीपक की जी, है, मैं ये भी जनता कानपुर का का रहने वाला हूं। ये जनता का फैसला नहीं है, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये आपराधिक जांच का विषय है जो आपने किया है, जनता नहीं तय करेगी। चलिए, नलिन कोहली जो दीपक वाजपेयी कह रहे हैं, भाई दिल्ली में राम मंदिर बनाने वाले हिंदू हैं या चंदे में घोटाला करने वाले हिंदू हैं? वो इशारा बीजेपी की तरफ कर रहे हैं, वो वीएचपी चंपत राय, वो सारे घोटाले का जिक्र कर रहे हैं। वो दीपक वाजपेयी का सवाल है आम आदमी पार्टी से। इन्होंने कितने लोगों को तीर्थ यात्रा में भेजा? हमने नलिन कोहली आया था, एक बार फिर दोहराएंगे अमन जी। नलिन कोहली, दीपक जी पूछ रहे हैं जो दिल्ली में राम मंदिर बना रहे हैं वो हिंदू हैं या जिन्होंने मंदिर के नाम पर चंदे में घोटाला किया वो हिंदू हैं? ये दीपक वाजपेयी का सवाल है। बोलिए आप नलिन कोहली जी। दीपक वाजपेयी जी कुछ भी पूछ सकते हैं, मैंने तो कहा ही ना, इनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार हम सब भारतीयों का, कुछ भी प्रश्न पूछ ले। लेकिन आस्था के विषय पे मैंने पहले जैसे टिप्पणी दी, उसका जवाब तो मिलना चाहिए, एक बयान तो दिखा दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और सुनवाई से पहले आम आदमी पार्टी के किस वरिष्ठ नेता ने, अरविंद केजरीवाल जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, आप हैं, आपके और कोई वरिष्ठ सहयोगी हैं, संजय सिंह जी हो, गोपाल जी हो, और किसी ने आतिशी जी हो, कोई भी हो, राघव चड्ढा जी हो, आपके इतने लोग हैं जो टीवी पे रोज शाम को दिन भर तुरंत रूप से बैठे रहते हैं, इतने विज्ञापन आते हैं, सुबह से रात हम देखते हैं, तो उनका कोई तो एक बयान होगा ना कि यहां हम चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि स्थल पर एक भव्य मंदिर बने। बयान तो था, आपने वो भी सुना भगवान श्री राम का। एक मुझे बयान दिखा बयान दीजिए। था, आपने सुना नहीं फिर नलिन भाई? था तो से यूनिवर्सिटी बना दो। हाँ जी बताइए। इसीलिए मैंने कहा भगवान राम के साथ कभी आस्था नहीं थी, यूनिवर्सिटी के साथ आस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी संवैधानिक अधिकार है कि आप अपनी आस्था कहीं भी रखिए, भगवान राम में रखिए, अल्लाह में रखिए, जीसस क्राइस्ट में रखिए, भगवान बुद्ध में रखिए, यूनिवर्सिटी में रखिए, मार्क्स में रखिए, लेनिन में रखिए, जिसमें भी आस्था रखनी है, इस पे कोई संकोच और नहीं है। लेकिन जब भगवान श्री राम की चर्चा आप लाते हैं, वो भी दीपावली से पूर्व एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले, आज छोटी दीपावली है, देश में करोड़ों लोग मना रहे हैं, विश्व में मना रहे हैं, उस दिन कम से कम भगवान श्री राम के आस्था को राजनीति से परे कर दीजिए। ठीक है, अधिकार है कि मंदिर शोएब जमाई आप जवाब दीजिए। आप शोएब जमाई पहले आप बोलिए, फिर दीपक भाई आप जवाब दीजिएगा। राजनीति इससे मत करिए ना। जो नलिन कोहली कह रहे हैं कि अब आप राम मंदिर के साथ हैं, लेकिन मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले एक कोई स्टेटमेंट हो मंदिर के पक्ष में, कोई एक, वो आप बताइएगा। तब तक आप गूगल कर लीजिए, मंदिर के पक्ष में एक कोई स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी का अगर हो कोई, जो नलिन भाई को शायद पता नहीं होगी, आप बताइएगा उनको। लेकिन शोएब जमाई, शोएब भाई आपसे, आप सोचिए सारे मंदिर कर रहे हैं। मुझे क्यों, आपके दर्शकों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। मतलब सोचिए ना शोएब भाई, सारे, कोई विवादित ढांचे की बात ही नहीं करना चाह रहा, सारे मंदिर, दिल्ली में भी राम मंदिर। देखिए अमन भाई, अगर मैं निष्पक्ष होकर इस बात पर सोचूं तो जो राम मंदिर का जो एक राजनीतिक मुद्दा है, उसमें बीजेपी को वॉक ओवर मिला हुआ है, उसमें उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अब अगर दूसरी पार्टियां उनके पिच पर बॉलिंग या बैटिंग करना चाहेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो मैच जीत पाएंगे। और मुझे लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल जी जो नई किस्म की राजनीति करने आए थे और जिन मुद्दों पर दिल्ली के विकास, बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर जो उन्होंने राजनीति शुरू की थी, शायद दिल्ली की जनता और खास करके अल्पसंख्यक बहुल इलाके जो दिल्ली के हैं, उन्होंने उसी मुद्दे पर उनको वोट दिया था। अगर पहले से पता होता कि ये भी वही राजनीति करेंगे जो आरएसएस की राजनीति है, तो शायद आज केजरीवाल जी गद्दी पर ना होते। मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि देखिए, आप राजनीति बदलने आए थे, आप भाजपा के पिच पर बॉलिंग या बैटिंग करने नहीं आए थे। आप अपने मुद्दे पर केंद्रित रहिए ना। जब जनता को लगेगा कि हम राम मंदिर से अब उब गए हैं, अब हमको महंगाई भारी पड़ रही है, अब शिक्षा और स्वास्थ्य की चरमराती व्यवस्था भारी पड़ रही है, अब हमारे बच्चों का फ्यूचर संभालना है, तो वो खुद ब खुद बीजेपी को धक्के ये तो ये वो हो गया। ये दीपक भाई, तो शोएब को मुझे सुनकर लग रहा है आपकी स्थिति होगी ना माया मिली ना राम। बोले अभी एक वाक्य जोड़ूंगा, केवल एक वाक्य। बोलिए भाई बोल लीजिए, उसके बाद दीपक को पूरा टाइम। राजनीति, आम आदमी पार्टी राजनीति बदलने आई थी,
इसके साथ जोड़ दीजिए ना, आम आदमी पार्टी राजनीति बदलने आई थी, खुद इस राजनीति और सत्ता में आने के बाद खुद बदल गए। नहीं ये मतलब तो राजनीति वो अपना ये जो देखिए, एजेंडा तो था वो त्याग जाएगा, दिया, अब खुद बदल जो गए। शोएब जमई आईना दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी को, दीपक भाई, तो मंदिर के चक्कर में ना माया मिली ना राम वाली स्थिति ना हो जाए आप लोगों की। दीपावली में दीपावली पूजन के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भव्य राम मंदिर बना रही है। मतलब भव्य राम मंदिर जैसा एक भव्य जो है वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है जिसमें पूजन होगा। और उसको लेकर मनोज तिवारी कह रहे हैं कि भाई कालनेमी से तुलना कर दी, और अभी उन्होंने सवाल उठाए डिबेट में कि मंदिर तोड़ा तो नहीं जाएगा। बहरहाल दीपक जी आप कंप्लीट कर लीजिए जो आप बोल रहे थे ब्रेक से पहले। मैंने आपको बीच में टोक दिया था क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन था ग्लासगो से। आप कंप्लीट कर लीजिए। बस एक सवाल है मेरा कि मतलब मंदिर बना, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, ये अच्छा है ना? जैसा सिसोदिया जी चाहते थे कि यूनिवर्सिटी बने मंदिर ना बने। जी जी जी, पहले तो मैं जमुई साहब का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, और नलिन कोहली साहब ने सवाल उठाया था, बहुत सम्मान करता हूं मैं। देखिए, गांधी जी ने हमें सिखाया, 1929 में उन्होंने यंग इंडिया में लिखा कि स्वराज के सबसे नजदीक जो शब्द मैं पाता हूं वो है राम राज्य। और अगर किसी को इस पर आपत्ति हो तो मैं बता देना चाहता हूं कि राम राज्य से मेरा मतलब किसी एक धर्म विशेष के राज्य से नहीं है, पंथ विशेष के राज्य से नहीं है। जहां सबको बराबरी हो, सबको अधिकार हो, सबके साथ न्याय हो, वो राम राज्य है। उन्होंने रघुपति राघव राजा राम रोज सुबह गाया, कहा चरखा राम राम से भरा है। इससे वो कम्युनल नहीं हुए, बल्कि कम्युनल फोर्स को ऐसी पटकनी दी कि उनके फ्रस्ट्रेशन का यह हालत हो गया कि मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सौगंध लेकर कहता हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं, सरदार पटेल ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र हिंदू महासभा की उग्रपंथी उस शाखा ने रचा और उसको अंजाम दिया जो सावरकर के ठीक नीचे काम करती थी, उनके नेतृत्व में काम करती थी। इस कदर फ्रस्ट्रेट हो गए कि इस जहरीली सोच ने महात्मा गांधी की हत्या की। तो इसलिए कम्युनल पॉलिटिक्स से और राम से, ये इनको दोनों को साथ जोड़ के आप मत सोचिए। अगर गांधी उन प्रतीकों का इस्तेमाल ना करते और सही अर्थ ना समझाते तो ये देश आज नफरत में डूबा होता। ये यहाँ पे आजादी के बाद आज यहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती। हम उन मूल्यों को आगे ले जा रहे हैं। जो शोएब पूछ रहे हैं, ना माया मिली ना राम वाली स्थिति ना हो जाए आपकी। मूल्यों को आगे, अगर आपको लगता है माया मिली ना राम वाली स्थिति ना हो जाए, में बिलीव करते थे तो मुझे लगता है मैं इसको साफ कर देना मंदिर बनाएंगे कहीं के नहीं रह जाएंगे। मतलब को अगर आप देखेंगे तो वो मुस्लिम आपको लीग आईना दिखा रहे हैं शोएब जमई, साथ अलायंस करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष थे, सावरकर थे। 3 राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई। पीडीपी दीपक भाई शोएब जमई तो बात करती है अपने संविधान में, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई। मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर जाकर दीपक भाई आप 47 में घुस रहे हैं। शोएब आपको 22 की बात कर रहे हैं, वो यूपी चुनाव की बात कर रहे हैं। तो आप इन दोनों का सुनिए ना, वो अब तक आपके साथ हैं, शोएब आपके साथ हैं, वो आपको आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं मंदिर मतलब आप मंदिर के चक्कर में ना माया मिली ना राम वाली स्थिति ना हो जाए आपकी। वो नाराज हैं आपसे। आप तो अलग तरह की राजनीति करने आए थे, आप भी मंदिर बना रहे हैं। भाई सरकारों का काम मंदिर बनाना नहीं होता ना। ये लोग तो ये तो आप ही कहते थे ना हमेशा कि सरकार तो सेकुलर होती है, तो सरकारों का काम मंदिर बनाना नहीं होता ना। के मंदिर से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। और जब दिल्ली आए महात्मा गांधी तो उसी मंदिर में रहते थे, वाल्मीकि मंदिर में रहते थे। दीपक भाई मैं हिस्ट्री क्लास आपसे फिर कभी ले लूंगा, आज की बात कर लेते हैं ना। कि भावना पैदा करेंगे कि नहीं से दूर रहो, भागो, तो ये भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर देना होगा। जो वॉकओवर महात्मा गांधी ने हिंदू महासभा को नहीं दिया। वॉकओवर ना मिले इसलिए मंदिर बना रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, जमीन चटाई। भाई यूपी का मंदिर क्यों बना रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली में इतने मंदिर हैं, दिल्ली के मंदिर का रेप्लिका बनाइए ना, क्योंकि यूपी में चुनाव है इसलिए यूपी का मंदिर। कल को दक्षिण में चुनाव होगा को वहां का रेप्लिका। यूपी का मंदिर क्यों भाई? अमन भाई, दिल्ली में इतने मंदिर हैं, आपको भी पता है। यूपी में चुनाव ना होते तब बन रहा होता क्या मंदिर? जवाब दे रहा हूं। हाँ जी, मैं जवाब दे रहा हूं। जी जी सुनिए अमन भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बहुत आश्चर्य होगा इस बात पे। एक कि रामलला उत्तर प्रदेश के नहीं है। आप अगर थाईलैंड जाएंगे तो वहां के राजा को राम कहते हैं, वहां की राजधानी को अयोध्या कहते हैं, जो डायनेस्टी इन पावर है। जबकि वहां के राजवंश का, हालांकि थाईलैंड इज ए सेक्युलर कंट्री, बट जो वहां की पावर में जो फैमिली है उसका बुद्धिस्ट होना आवश्यक है। यह कानून है वहां के संविधान में। इसके बावजूद दे कॉल देयर किंग राम और वहां की राजधानी को अयोध्या कहते हैं। ये मुझे आपसे बहुत माफ करिएगा, ये मुझे आपसे बहुत ज्यादा पता है। 97% वहां की पॉपुलेशन मुस्लिम है, ये मुझे आपसे बहुत ज्यादा पता है इस मसले पर। मैं वो नहीं कह रहा हूं। यूपी के
ये इसको मंदिर यूपी उत्तर में ही है प्रदेश ना। के राम नहीं है, ये नहीं, भारतीय राम जनता सबके पार्टी का यूपी में ही है ना मंदिर। वो बताती है राम लाके मंदिर का परिचय। चलिए ठीक है, आप शोएब जमाई आप बोलिए, फिर मैं नलिन कोहली आपके पास आऊंगा। शोएब जमाई जल्दी से आप बोलिए। चलिए ठीक है, दीपक भाई समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात। शोएब जमाई आप बोलिए। हाँ शोएब, उसके बाद नलिन। बात कहना चाह रहा हूं। हाँ। 2011 में जब अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चला रहे थे, मैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी का छात्र था। और छात्र जीवन में शायद किसी को याद नहीं होगा केजरीवाल जी को, जब वो बैंगलोर आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का एक कार्यक्रम में, तो मैं ऑर्गेनाइजर था। उस वक्त जिस अरविंद केजरीवाल को हमने देखा था और जो सपने हमने देखे थे कि वाकई में अब नई किस्म की राजनीति होगी, मुझे 2011 के बाद आज 10 साल हो गए इस बात को, मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि बड़ा दर्द हो रहा है शोएब। ये मस्जिद बना रहे होते ना तो दर्द नहीं होता। नहीं बड़ा दर्द हो रहा है। ये मस्जिद अभी बन रही होती तो कहते वाह बड़ा सेकुलर मंच बना है, मंदिर बना दिया तो कम्युनल लगे, बुरा लग रहा है आपको। अमन भाई, आप लोग ना, हम लोग आप लोगों को इतना एक चश्मा पहना ना, तरफ मत देखिए। मंदिर बन रहा है तो बुरा लग रहा है, मस्जिद बनाते तो बढ़िया था। आप गांधी जी की तरफ देखिए, हमें गांधी के सपनों का मुल्क बनाना है। जी वो राम राज्य की बात कर रहे हैं। पूरा कर लें संविधान में। जब हम अपने संविधान, जब हज हाउस बना रहे थे तब गुस्सा नहीं किया, मस्जिद का सेट बना देते तब गुस्सा नहीं होता, मंदिर बना दिया तो कम्युनल हो गए। यही तो है, इसी से तो बाहर निकलना है सरकार। हम सम्मान करेंगे, निर्माण करेंगे। अच्छा शोएब को बोलने देते हैं। शोएब स्काइप के जरिए ना, इसलिए उनको ऑडियो नहीं आ पा रहा पूरा। शोएब आप बोलिए। गंदी में आप क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ शोएब उसकी गंदी तो चरितार्थ है साहब, उसके बारे में नो इफ एंड बट, मैं जानता हूं उसको, लेकिन आप मत उसमें पढ़िए। बड़ी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि साहब, बड़ी आस्था और बड़ी उम्मीद से आपको वोट दिया मुसलमानों ने दिल्ली में, इसका ख्याल जरूर रखिएगा। मंदिर ना बनाने के लिए वोट दिया था, सुन रहे हैं सर? हिंदुस्तानियों असली सोच देखिए क्या है। अगर हम ये जहर देखिए, जहर। सुनिए, मंदिर ना बनाने के लिए वोट दिया था। गांधी हमें सिखाते हैं ये वोट बाबरी के लिए था, मस्जिद के लिए था, मंदिर के लिए नहीं था। जाति के वोट की राजनीति नहीं करनी। सुन लीजिए भाई, अब तो सामने बैठे हैं वो एक नागरिक के वोट की। शोएब जमाई इतना ऑनेस्ट कन्फेशन मैंने आज तक नहीं सुना। कह रहे हैं मंदिर बनाने के लिए वोट नहीं दिया था, मस्जिद बनाने के लिए वोट दिया था। अब मंदिर बनाएंगे तो कहीं नहीं रह जाएंगे। व्यवस्था चाहिए। चलिए अब नलिन कोहली आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद है। ठीक है, नलिन कोहली, नलिन भाई वो नलिन भाई आप बोलिए। नलिन कोहली जी। अमन जी, दो दीपक भाई 1 वाक्य मिनट उनको बोलने देते हैं। नलिन कोहली बोल रहे हैं। बात है कि प्रश्न बड़ा जी प्रश्न हमने दीपक जी से बड़ा स्पष्ट पूछा था कि एक बयान आप दिखा दीजिए कि आपके माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी हो या मनीष जी हो या गोपाल राय जी हो या संजय सिंह जी हो या आतिशी जी हो, कोई भी हो, उनके एक आप ही के हो, दिखा दीजिए कि आपने मंदिर के पक्ष में कहा कि वहां अयोध्या में विवादित जगह जो है, जो श्री राम का मंदिर होता था, वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। आपने उस पर जवाब नहीं दिया, तो हम तो मानते हैं कि आपके पास बयान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपने आज तय कर लिया, बदलना चाहते हैं, अच्छी बात है। और दूसरी बात, आपने अमन भाई अपने एक प्रोग्राम में खुद देखा है, शोएब जी ने बड़े स्पष्ट रूप से क्या किन उम्मीदों के साथ हमारे मुसलमान भाइयों ने, क्योंकि शोएब जी ने कहा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए वोट दिया, वो स्पष्ट रूप से कहा है। तो अब दीपक जी को ये अपने नेता के पास, अरविंद जी के पास और सबके पास ले जाना चाहिए कि भाई देखिए, मुसलमानों भाइयों ने हमें इसके लिए वोट दिया, तो हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, ताकि वो भी हमारे को एक जानकारी मिले, पूरी दिल्ली की जनता को जानकारी मिले। तो मुझे लगता है अच्छा है। 10 सेकंड्स दीपक, मुझे वाइंड अप करना है। सिर्फ 10 सेकंड्स दीपक, सिर्फ 10 सेकंड्स। जी 10 सेकंड मैं बता दूं, जो भी एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता देना चाहें, चुनाव के ठीक पहले शाही इमाम साहब ने एक ऐलान किया था कि सारे लोग आम आदमी पार्टी को वोट करें। हमने उसी दिन, चुनाव के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बयान की मजम्मत की थी। ना हो जाए। हमने कहा था जो 100 बात की एक बात किशोर राजवाणी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बात की एक बात किशोर राजवाणी के साथ।